नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणित, राधे राधे और गुड आफ्टरनून। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 और हम देख रहे थे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए करंट अफेयर्स। देखो, करंट अफेयर्स के इसी प्रकार हमारी सीरीज चलती रहेगी। अभी तक सीरीज के अंदर एक क्लास हमारी हो चुकी है 55 क्वेश्चन की। आज जो क्लास है इसमें फिर 55 क्वेश्चन, जिसमें राजस्थान के भी रहेंगे, तो भारत करंट अफेयर्स के भी आपको कुछ क्वेश्चन, कुछ मात्रा में क्वेश्चन है वो देखने को जरूर मिलेंगे। तो जो भी भाई बहन जुड़ रहे हैं, शुरू से लेकर अंत तक एक एक क्वेश्चन को आप अटेंड करते हुए आगे बढ़िएगा और चलिएगा। एक बार सभी साथी जुड़कर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और प्ले लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्ले लिस्ट। चतुर्थ श्रेणी करंट अफेयर्स के नाम से आपको मिलेगी, जिसके अंदर पहला वीडियो मिल जाएगा और ये दूसरा वीडियो है। बजट 2025-26 में अरावली पर्वतमाला के संरक्षण व इसे हरित बनाए रखने के उद्देश्य से कौन सी परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी? तो हरित अरावली विकास परियोजना दोस्तों। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 में घोषणा अनुसार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंड एंड मिनरल्स कहां बनाया जाना प्रस्तावित है? तो यह बनाया जाएगा जयपुर के अंदर। कहां बनाया जाएगा? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए संपन्न चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप कौन से क्रम के राष्ट्रपति बने हैं? 47वें। कौन से बने हैं? 47वें राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों। 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली, भारत के अंदर। सही रहेगा क्या? तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन है जो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी थी? भारत की रैंक थी 10वीं। कौन सी रैंक थी? भारत की 10वीं रैंक थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पास किया है? तो यह किया है ऑस्ट्रेलिया संसद ने, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने दोस्तों। देखो, जो क्वेश्चन मैं यहां पर करवाता हूं यूट्यूब पे, इन सभी की पीडीएफ आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो टेलीग्राम है, इस नाम से टेलीग्राम है, उस टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप टेलीग्राम सीधा ज्वाइन कर सकते हो। बाकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 53,749 पद। अब भी अगर आप इंतजार कर रहे हो, अब भी आप सोच रहे हो कि मैं तैयारी कर लूंगा, या बड़ी बड़ी कोचिंगों के भरोसे अभी भी लटके हुए हो, तो आज ही बोलता हूं, समय रहते सही जगह पकड़कर सही रास्ता चुन लो। लाइव बैच मात्र 199 में, एमसीक्यूज बैच 99 में, जिसमें कंप्लीट टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे। ये रिकॉर्डेड बैच रहेगा और टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर टॉपिक टेस्ट भी रहेंगे और मेजर टेस्ट भी आपके 30 रहने वाले हैं दोस्तों। तो आज ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन करें। निम्न में से किस गांव को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? तो एक तो है धुड़मारासा और एक है चित्रकूट, यानी दोनों ही है ये। तो ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा निम्न में से किस देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो यह है आपका गुरु घासीदास तमोर पिंगला अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस योजना को 25 नवंबर 2024 को मंजूरी दी गई। इसमें उच्च शिक्षा विभाग के पास एक राष्ट्र एक सब्सक्रिप्शन के नाम से एक एकीकृत पोर्टल होगा। इस योजना में 3 कैलेंडर वर्षों में 6,000 करोड़ आवंटित करने का प्रावधान है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव के किस स्थान पर स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया है? तो यह है सिलवासा। कौन सा है? सिलवासा। नेक्स्ट है, इसरो के उपग्रह GSAT-20 का सफल प्रक्षेपण कहां से किया गया? फ्लोरिडा अमेरिका से, फ्लोरिडा अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्व का प्रथम लकड़ी का सैटेलाइट है? लिग्नोसेट। लकड़ी का सैटेलाइट कौन सा है? लिग्नोसेट है दोस्तों। जिमसेट क्या है? जिमसेट एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, बेसिक पृथ्वी का उपग्रह जो पृथ्वी का अवलोकन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां से शुरू किया गया था? लेह लद्दाख से। कहां से? लेह लद्दाख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अंतरिक्ष अनुसंधान के शुक्रयान को मंजूरी मिली। इस उपग्रह को कब तक लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है? तो यह लॉन्च किया जाएगा वर्ष 2028 में, वर्ष 2028 में। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में भारतीय नौसेना द्वारा K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसे कलाम 4 के नाम से भी जाना जाता है। यह DRDO द्वारा विकसित दूसरी SLBM है। इसका परीक्षण INS अरिघात से किया गया। तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अटल इनोवेशन मिशन की समयावधि को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी गई है अटल इनोवेशन की 31 मार्च 2028 तक, 31 मार्च 2028 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2024 में अरुणाचल प्रदेश के किस हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई? तो दो प्रोजेक्ट थे, एक तो तातो वन जल विद्युत परियोजना, एक है हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना। तो एक और दो यानी ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा कौन सी पशुधन गणना शुरू की गई है? 21वीं पशुधन गणना, 21वीं पशुधन गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सबसे बड़े चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर नवंबर 2024 में किन राज्यों के मध्य एमओयू हुआ? यह एमओयू हुआ था राजस्थान और मध्य प्रदेश में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 15 नवंबर 2024 को गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना का शुभारंभ राज्य में कहां से किया गया था? तो यह किया गया था बांसवाड़ा से। कहां से? बांसवाड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? कहां किया जाएगा? जोधपुर के अंदर। कहां स्थापित किया जाएगा? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट है, अजमेर स्थित फोयसागर झील का नाम बदलकर क्या रखने का प्रावधान है? फोयसागर झील कहां पर है? अजमेर में। इसका नया नाम है वरुण सागर। इसका नया नाम क्या हो जाएगा? वरुण सागर। नेक्स्ट है, समाज में प्रचलित बाल विवाह जैसी कुप्रथा की प्रभावी रोकथाम के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? कौन सा? ऑपरेशन लाडली। ऑपरेशन लाडली अभियान बाल विवाह से जुड़ा हुआ अभियान है। किससे जुड़ा हुआ अभियान है? बाल विवाह से जुड़ा हुआ अभियान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बनफूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो कहां स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया बनफूल जनजाति डिजिटल स्टूडियो या डिजाइन स्टूडियो है, यह उदयपुर के अंदर। कहां पर? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा देश के 20 राज्यों के 20 आसान्वित जिलों ब्लॉकों में 15 दिवसीय जल उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान का कौन सा ब्लॉक शामिल किया गया? तो राजस्थान में इसमें जो ब्लॉक था वो था संगरिया हनुमानगढ़। कौन सा था? संगरिया हनुमानगढ़ वाला दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आई स्टार्ट के सहयोग से शुरू की गई डिजिटल राजस्थान यात्रा राज्य के किन जिलों से होकर गुजरेगी? डिजिटल राजस्थान यात्रा है ये जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा, इन 5 जिलों के अंदर गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिला प्रशासन द्वारा नवंबर 2024 में रास्ता खोलो अभियान चलाया गया? नवंबर 2024 में रास्ता खोलो अभियान चलाया गया था जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा। किसके द्वारा? जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा दोस्तों। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए क्या बन सकता है? अगले क्वेश्चन में चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसे वर्ष 2024 का मिस यूनिवर्स का किताब दिया गया? मिस यूनिवर्स का किताब किसे दिया गया था? विक्टोरिया कजेर थिलविंग को। विक्टोरिया कजेर थिलविंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के साहित्यकार सामंता हार्वे को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2024 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आर्बिटल। इनकी कृति का नाम क्या है? आर्बिटल। आर्बिटल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? 26 पदक जीतकर। कितने? 26 पदक जीतकर। निम्न में से किसे भारत का नया नियंत्रक व महालेखा प्रेक्षक सीएजी बनाया गया? नए सीएजी है के संजय मूर्ति। कौन है? के संजय मूर्ति। नेक्स्ट है, थाईलैंड के पर्यटन और खेल मंत्रालय ने निम्न में से किसे अपने देश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सोनू सूद को। किनको? सोनू सूद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पद्म विभूषण स्वर्गीय रतन टाटा के जीवन पर लिखी गई पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है?
थॉमस मैथ्यू। कौन है? थॉमस मैथ्यू दोस्तों। नेक्स्ट है, वंचित बच्चों में शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु नवंबर 2024 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? विजन पोर्टल। कौन सा? विजन पोर्टल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केमूर टाइगर रिजर्व राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य कहां अवस्थित है? किस राज्य के अंदर है ये केमूर टाइगर रिजर्व? यह है बिहार के अंदर। कहां पर है भाई? बिहार के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र है। भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र कंचनजंगा, पेरियार, नामदफा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला तितली विविधता केंद्र कौन सा है? भाई नया बना है तो पहला भी पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों ही क्या रहेंगे आपके लिए? इंपॉर्टेंट रहेंगे। भारत का पहला तितली विविधता केंद्र कौन सा है? कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन है ये किस जिले में, किस राज्य में है भाई? किस राज्य में? चलो कमेंट करो, 30 सेकंड का समय आपके पास। मैं जब तक पी लेता हूं पानी, आप दे दो इसका उत्तर। देखता हूं किन किन का सही निकलता है ये। हाँ तो भाई जी सभी ने दे दिया उत्तर? क्या नहीं दिया अभी तक? आगे बढ़ो। हाल ही में निम्न में से कौन सी 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? वह 5 भाषाएं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, बता दो भाई। सभी को बताना है, जल्दी से बताओ। देखता हूं किन किन का सही उत्तर निकल कर आता है ये। तो देखो, मराठी, बंगाली, असमियाई और पाली और प्राकृत। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम 12 अक्टूबर 2004 किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था 2004 के अंदर, अक्टूबर 2004 के अंदर? तो वो भाषा थी आपकी तमिल। कौन सी थी? तमिल भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुआ। उक्त हब में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? जापान शामिल है, दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं है, ब्राजील शामिल है और लग्जमबर्ग शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब की स्थापना ऊर्जा दक्षता सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी आईपीईसी के उत्तराधिकारी के रूप में कब की गई? इसकी स्थापना या इसकी भागीदारी वर्ष 2020 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत हाल ही में जिन 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया गया है उनमें कौन सा एक शामिल नहीं है? भाई इसके अंदर उड़े देश का आम नागरिक, ये उड़ान योजना है जिसमें हर एक आदमी, हर एक है जो उड़ान भर सके। उसमें हमारे जयपुर का ये सांगानेर है ना, ये शामिल नहीं है। अंबिकापुर छत्तीसगढ़, रीवा मध्य प्रदेश और सहारनपुर उत्तर प्रदेश, ये 3 हवाई अड्डे इसके अंदर शामिल किए गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जस्टिस संजीव खन्ना ने भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? अब देखो नए 52वें है ना मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। तो 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? आपको कमेंट करना है, क्योंकि 1-2 दिन पहले की ही बात है ये, तो इतना तो याद होगा ही। ये 51वें थे। ये कौन से थे? 51वें थे। 52वें का नाम बताओ भाई, जल्दी से बताओ। 52वें नए न्यायाधीश कौन बने भारत के अंदर? जल्दी से दे दो उत्तर फटाफट, ये चंद सेकंडों में उत्तर आ जाना चाहिए। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्षा या 9वीं अध्यक्ष बनी है, वो बनी है विजया किशोर राहटकर। विजया किशोर राहटकर, विजया किशोर राहटकर। हाल ही में किसे साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराधी समन्वय केंद्र की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बताओ भाई।
नेशनल कर्ज जिसको वर्तमान में आप बोलते हो वो है रश्मिका मंदाना। कौन है? रश्मिका मंदाना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई न्याय की देवी की मूर्ति को किसके द्वारा तैयार किया गया था? जजों की लाइब्रेरी में जो न्याय की देवी है उसकी जो मूर्ति लगती है उसको किसके द्वारा तैयार किया गया था? किसके द्वारा तैयार किया गया था? विनोद गोस्वामी के द्वारा। किसके द्वारा? विनोद गोस्वामी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी की गई भारत के शीर्ष 100 अमीर लोगों की सूची 2024 में शीर्ष 100 अमीर लोगों में एकमात्र महिला कौन है? किरण मंजूमदार, रेखा झुंझुनवाला, विनोद राय गुप्ता, सावित्री जिंदल। कौन है? सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल। कौन सा क्षेत्र भारत का पहला केमिकल कचरा मुक्त औद्योगिक क्षेत्र बन गया? कौन सा क्षेत्र भारत का पहला केमिकल कचरा मुक्त औद्योगिक क्षेत्र बन गया? तो वो है तिरुपुर तमिलनाडु। तिरुपुर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा प्रदान किया है? किसने किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभवतः वर्ष 2027 में अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले चंद्रयान 4 मिशन में भारत किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का सहयोग प्राप्त करेगा? किस देश की? जापान की। किस देश की रहेगी? जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय नवरत्न कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? हेल को किया गया। तो देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी S4 किस श्रेणी की पनडुब्बी है? यह अरिहंत पनडुब्बी है। कैसी है? अरिहंत पनडुब्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक 23.4 करोड़ गरीब लोग किस देश में? यहां पर आकर एक शर्मिंदगी हमें होती है। सरकार रोजगार दे, सरकार हर एक गरीब आदमी को शिक्षित करे, उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाए, जिसे गरीबी की जो रेखा है उसको वो लांघ सके, लेकिन यहां पर आके भारत में हमें शर्मिंदगी महसूस करवा देते हैं। तो सही रहेगा भारत, ऑप्शन 4 यहां पे। निम्न में से असम के किस उत्पाद को हाल ही में वस्त्र की श्रेणी में जीआई टैग प्रदान किया गया है? भाई जीआई टैग खेजड़ी को भी मिल गया, सांगरी होती है ना खेजड़ी की, उसको भी। और असम के किस उत्पाद को? बोडो अरनाई को। बोडो अरोनाई को। समझ गए? आगे देखो भाई, जैव विविधता पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के पक्षकारों का 16वां सम्मेलन COP 16 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 को कहां संपन्न हुआ? कहां संपन्न हुआ था भाई? ये संपन्न हुआ था कोलंबिया के शहर केली में। केली कोलंबिया के अंदर। 57 नंबर क्वेश्चन है ये, इंडिया एआई और मेटा ने किस आईआईटी में सृजनात्मक एआई सृजन केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? कहां पर? आईआईटी जोधपुर में। आईआईटी जोधपुर के अंदर दोस्तों। तो आज के क्लास में हमने 57 क्वेश्चन देखे। बाकी देखो ये चीज है, आपको पता है कंटेंट कहां अच्छा मिलता है, कहां पर नहीं मिलता है, और जो बोलते हैं उनकी सुनते रहो। मैं बोल रहा हूं मेरी सुन लो एक बार। रियल में आप जब ज्वाइन करोगे 7 घंटे रेगुलर दिन में आपको लाइव क्लास, 65 दिन में पूरा कोर्स, शानदार कंटेंट, 1 नंबर का कंटेंट, क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन जितने आप पढ़ सको। तो कैसा लगा आज का ये टेस्ट? एक बार ये 57 क्वेश्चन थे आपके सामने। कोई डाउट है तो कमेंट करना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।